मित्रों, मेरी चमत्कारों की लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपका वफादार कहानीकार एलेक्सियन आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें एक छोटी सी परी ने 3 अनमोल इच्छाओं को पूरा करके पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। लेकिन इस रोमांचक यात्रा पर निकलने से पहले मैं आपको एक अद्भुत खबर याद दिलाना चाहता हूं। हमारी लाइब्रेरी में अब एक जादुई कार्यशाला है जहां आप अपने लिए या अपने प्रियजनों के लिए एक व्यक्तिगत जादुई रोमांच का ऑर्डर दे सकते हैं। आप इस वीडियो कहानी के नीचे दिए गए विवरण में जादुई लिंक के माध्यम से अपना ऑर्डर भेज सकते हैं। मैं आपके लिए एक वीडियो कहानी बनाने के लिए उत्सुक हूं जो जादू, रोमांच और चमत्कारों से भरी होगी। अब आराम से बैठ जाइए क्योंकि मेरी जादुई कंपास पहले ही हमें चमत्कारों और जादू की दुनिया की ओर ले जाने का संकेत दे रही है। बहुत समय पहले एक ऐसी भूमि में जहां जंगल घने थे और नदियां अपनी अनंत धुनें गाती थीं, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चांदनी का मैदान। इस गांव के लोग साधारण लेकिन खुशहाल जीवन जीते थे जब तक कि एक ऐसा साल नहीं आया जो आपदाओं से भरा हुआ था। फसलें नहीं उगी, नदी सूख गई और जंगल असामान्य रूप से शांत हो गया, जैसे कि प्रकृति ने खुद अपनी सांस रोक ली हो। उसी रात जब गांव वाले आग के चारों ओर इकट्ठा हुए थे यह चर्चा करने के लिए कि अब क्या किया जाए, आसमान में एक चमकता हुआ तारा दिखाई दिया। वह तारा सीधे गांव के बीच में गिरा और जब रोशनी मिटी तो उनके सामने एक छोटी सी परी प्रकट हुई जिसके पंख सुबह की ओस की तरह चमक रहे थे। डरो मत अच्छे लोगों, उसने कहा। उसकी आवाज घंटियों की मधुर ध्वनि की तरह थी। मेरा नाम लायरा है और मैं आपकी मदद करने आई हूं। मैं आपकी 3 इच्छाएं पूरी कर सकती हूं, लेकिन याद रखें हर इच्छा सच्चे दिल से और ईमानदारी से होनी चाहिए। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे और गांव के बुजुर्ग, एक बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति जिसका नाम ग्रेगर था, आगे आए। हम तुम्हारे आभारी हैं लायरा, उन्होंने कहा, लेकिन हम 3 इच्छाएं कैसे चुनें जब हम में से हर किसी की अपनी जरूरतें हैं। परी मुस्कुराई, अपने दिल की सुनो और वह तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा, उसने उत्तर दिया। पहली इच्छा एक छोटी लड़की जिसका नाम एम्मा था ने व्यक्त की। वह परी के पास गई और बोली, मैं चाहती हूं कि हमारा जंगल फिर से जीवित हो जाए, पक्षी गाएं और पेड़ फिर से हरे हो जाएं। लायरा ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और उसी क्षण जंगल जीवन से भर गया। पक्षी गाने लगे, पेड़ सरसराने लगे और जमीन से रंग बिरंगे फूल उगने लगे। गांव वाले आश्चर्य से देख रहे थे और एम्मा खुशी से नाचने लगी। दूसरी इच्छा एक किसान जिसका नाम थॉमस था ने व्यक्त की। मैं चाहता हूं कि हमारी जमीन फिर से उपजाऊ हो जाए ताकि हम अपने परिवारों को खिला सकें, उसने कहा। लायरा ने फिर से अपनी छड़ी घुमाई और गांव के चारों ओर के खेत हरे अंकुरों से भर गए। जो बीज बोए गए थे वे उनकी आंखों के सामने बढ़ने लगे, एक समृद्ध फसल का वादा करते हुए। अब केवल एक इच्छा बची थी। गांव वाले लंबे समय तक बहस करते रहे कि क्या मांगा जाए, जब तक कि बुजुर्ग ग्रेगर ने अपना हाथ नहीं उठाया। हम तुम्हारे उपहारों के लिए आभारी हैं लायरा, उन्होंने कहा, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि हमारे दिलों में हमेशा दया और एकता बनी रहे ताकि हम कभी एक दूसरे की मदद करना न भूलें। परी मुस्कुराई, उसकी आंखें चमक उठी। यह सबसे बुद्धिमान इच्छा है, उसने कहा। अपनी छड़ी को आखिरी बार घुमाते हुए उसने गांव को एक नरम सुनहरी रोशनी से घेर लिया। उस दिन से चांदनी का मैदान एक समृद्ध गांव बन गया जहां लोग एक दूसरे और प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते थे। और लायरा, वह परी जिसने 3 इच्छाएं पूरी की कहानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक एक किंवदंती बन गई। तो दोस्तों, यह थी कहानी। लेकिन अब हमें लौटना होगा क्योंकि मेरी जादुई कंपास हमें चमत्कारों की लाइब्रेरी में वापस बुला रही है।
तो दोस्तों, क्या आपको यह कहानी पसंद आई? ये हमें याद दिलाती है कि सच्चे चमत्कार दया और ईमानदारी से पैदा होते हैं। अब मुझे बताइए, अगर आप किसी परी से मिलते तो आप क्या इच्छा मांगते? अपने विचार साझा करें और शायद एक दिन आपका सपना भी सच हो जाए। लेकिन यह सब नहीं है। अलविदा कहने से पहले मैं एक छोटा सा ऐलान करना चाहता हूँ। मैं आपके लिए एक जादुई प्रतियोगिता तैयार कर रहा हूं और बहुत जल्द इसके नियमों की घोषणा करूंगा। खबरों पर ध्यान दें और शुरुआत का इंतजार करें, क्योंकि विजेता को एक जादुई उपहार मिलेगा अगली बार तक के लिए। और जादू हमेशा आपके साथ रहे।